चुनावी मंच हो या एक्टर का पंच, फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। शुक्रवार से बिहार का बजट सत्र शुरू हो गया है। ये बजट सत्र 25 फरवरी से शुरू होकर 31 मार्च तक चलेगा। सोमवार को यानी कि 28 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया जाएगा। इस बार के बजट से हर वर्ग को काफी उम्मीद है। बता दें कि बिहार बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा जैसी कई समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे में हर वर्ग की नजरें टिकी है वित्त मंत्री के पिटारे से आखिर क्या कुछ निकलेगा। कोरोना की तीसरी लहर के बावजूद बिहार की वित्तीय स्थिति ठीक है। ऐसे में पिछले बार से की तुलना में इस बार का बजट और बेहतर होने की उम्मीद है कि इस बार के वित्तीय वर्ष का बजट 2.40 लाख करोड़ का हो सकता है। पिछले साल के मुकाबले 1100 करोड़ रुपए अधिक मिलने की उम्मीद है। इसी तरह अन्य मदों में भी बिहार को केंद्रीय बजट से बहुत उम्मीद है। खबरों की माने तो पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले इस बार के बजट में करीब 10% तक बढ़ोतरी होने की संभावना है, यानी 22 से 24 हजार करोड़ की वृद्धि हो सकती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि पिछले 5 बार के बजट की क्या कुछ स्थिति थी। 2017-18 में बजट 1,60,85 लाख करोड़ का था। वहीं 2018-19 में 1,76,990 लाख करोड़ का ये बजट था। वहीं 2019-20 में 2,05,01 लाख करोड़ का ये बजट था। वहीं 2021 में 2,11,761 लाख करोड़ का बजट था और 21-22 में 2,18,302 लाख करोड़ का बजट था। खबरों की माने तो इस बार के बजट में स्वास्थ्य सुविधा को और बेहतर करने पर सरकार की नजर होगी। नए अस्पताल और स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर करने पर सरकार खर्च करेगी। इसके अलावा छात्राओं को स्कूल भेजने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर भी सरकार का एक बार फिर से जोर होने की संभावना है। उम्मीद है कि इस बार बिहार के बजट में डिजिटलाइजेशन की झलक देखने को मिल सकती है। छठी क्लास से ऊपर में पढ़ने वाले छात्रों को कंप्यूटर की शिक्षा बेहतर तरीके से देने पर सरकार जरूर कुछ करेगी। बिहार बजट पर केंद्र सरकार की गति शक्ति योजना का भी प्रभाव दिखाई देगा। इसके आधार पर नई परियोजनाएं लाने की तैयारी है। इनमें आधारभूत संरचना के विकास से जुड़े विषयों, सड़क, बिजली, संचार क्षेत्रों में विकास की गति को तेज करने का प्रावधान शामिल है। बजट से हर वर्ग को उम्मीद है। महिलाओं को उम्मीद ये है कि इस बार के बजट के बाद शायद उनको महंगाई से कुछ राहत मिले। महिलाओं का मानना है कि पिछले 2 साल से कोरोना की मार से लोग परेशान हैं, आमदनी कम हुई है और ऐसे में अगर 2022-23 के बजट में लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी तो उनकी समस्या का कुछ समाधान होगा। युवाओं को भी बजट से बहुत उम्मीद है। युवा नजरें टिकाए बैठे हैं कि बड़े बड़े नौकरी देने के दावे करके सत्ता में आई एनडीए सरकार के इस बार के बजट में कम से कम नौकरी के कई प्रावधान हो। युवाओं को लिए रोजगार जनरेट करने पर भी बजट में कुछ सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा जो व्यापारी वर्ग है वो भी बजट पर नजरें टिकाए बैठा है। उनकी चाहत ये है कि सरकार जो है ऋण लेना और आसान करे। साथ ही रोजगार के लिए सरकार जो 10 लाख रुपए ऋण देती है उसको बढ़ाकर 20 लाख कर दिया जाए। साथ ही व्यापारी ये भी चाहते हैं कि 60 साल से अधिक आयु के जो व्यापारी हैं सरकार उनको पेंशन जैसी सुविधा भी दे। वित्त विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 31 दिसंबर को समाप्त हुए तीसरी तिमाही तक 1,09,131 करोड़ राजस्व सरकारी खजाने में जमा हो चुका है। पिछले वित्तीय वर्ष से इसकी तुलना करें तो इसी अवधि में पिछले साल 96,722 करोड़ के करीब राजस्व संग्रह हुआ था। उस हिसाब से वर्तमान वित्तीय वर्ष में 13,000 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही स्टाम्प और रजिस्ट्री शुल्क और अन्य राजस्व में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है और यह सरकार के लिए अच्छे संकेत हैं। तो चलिए, सरकार के लिए तो अच्छे संकेत हैं, लेकिन देखना होगा कि आम लोगों के लिए बजट में क्या कुछ होता है। नजरें वित्त मंत्री के पिटारे पर टिकी है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार।